everyone, this is Pragati Khandelwal. Welcome to Preman Excellence. इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री का लेसन 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करेंगे और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में भी हम बेसिकली इस वीडियो में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इंडेक्स क्वेश्चन डिस्कस किए थे पेज 6 के, और उसमें मैंने बोला था कि एक बैलेंसिंग इक्वेशन ऐसी थी जो थोड़ी अच्छी थी और ट्रिकी थी वो थोड़ी, तो हम उसी टाइप की और इक्वेशंस लाएंगे जिससे आपको उस टाइप की इक्वेशंस को बैलेंस करना क्लियर हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो है केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। अब जैसे कि मान लो ये रिएक्शन ले लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट देते हैं। इसमें ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि केमिकल रिएक्शन में एटम्स के बीच के जो बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। मींस अब ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें दो एटम है कैल्शियम और ऑक्सीजन, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, और वो जो भी बॉन्ड है वो थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, वो उसका बॉन्ड टूटेगा और फिर उसके साथ एक नया बॉन्ड जुड़ेगा जो फिर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मींस पहले कैल्शियम ऑक्साइड में जो कैल्शियम था वो कैल्शियम ऑक्साइड का एक एटम था, बट रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक एटम बन गया है, तो इसका ओल्ड बॉन्ड टूटा और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो बस ये लाइन इतना ही कहती है। अब हम अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं और उससे पहले हम एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटी 1.4। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में हमारा एम क्या है, एम टू शो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर H2O। तो हमें इस एक्टिविटी में हमारा एम है, हम ये शो करेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है किसके बीच में, शो करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के बीच में। ओके, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे केमिकल फॉर्मूले लिखे हैं, सो आप अगर अपने एग्जाम में सिर्फ केमिकल फॉर्मूले लेके आएंगे, सो आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि आपकी मैम आपको मार्क्स दे या ना दे, बट अगर आप पहले केमिकल नेम लिखते हैं फिर उसके बाद अंदर केमिकल फॉर्मूले लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम लिख रखा है, फिर अगर ब्रैकेट में आप कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखते हैं, सो उससे फुल चांसेस आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो आई रिकमेंड कि आप लोग ऐसे लिखें, कैल्शियम ऑक्साइड पहले पूरा केमिकल नेम, उसके बाद ब्रैकेट में उसका केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, हमारा एम समझ आ गया। हमको मटेरियल्स रिक्वायर्ड पे आते हैं। सो हमारे मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं कैल्शियम ऑक्साइड, एंड कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम है क्विकलाइम। कैल्शियम ऑक्साइड इज अ केमिकल नेम एंड क्विकलाइम इज कॉमन नेम for calcium oxide. Okay, then we need water and a beaker. So these are our materials required. Now let's come on to procedure. So हमारा procedure है, पहला step, take a small amount of calcium oxide in a beaker. So हमें calcium oxide लेनी है एक beaker में, और थोड़ी सी लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी, small amount में. Then our next step is slowly add water to this. अब हमें धीरे धीरे इसमें water add करना है। फिर reaction हो गया, हम reaction देखते हैं observations में। क्या observation मिली हमें? CaO means calcium oxide reacts vigorously with water to produce calcium hydroxide, that is slaked lime, and releasing a large amount of heat. तो अब जितने भी इसमें ऑब्जर्वेशंस निकली हैं इस रिएक्शन में, उसे कंबाइन करके मैंने एक सेंटेंस बना दिया। नहीं तो अगर हम 3-4 ऑब्जर्वेशंस निकल जाती कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, पहला ऑब्जर्वेशन, सेकेंड निकलते कि हीट निकल रही है, दूसरी, ऐसे करके हमारी 2 ऑब्जर्वेशंस जाती हैं। सो अभी ये क्या बोल रही है रिएक्शन की, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली मीन्स कैल्शियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, तो जो उसकी ऑक्साइड होगी वो भी रिएक्टिव होगी, वो फिर रिएक्ट करती है वाटर से, और वाटर से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं, प्लस हीट रिलीज होती है। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, सो हियर आई कैन ऑल्सो राइट कि टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्योंकि हीट रिलीज हुई है इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये केमिकल नेम है, कैल्शियम CaOH होल ट्वाइस का केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका कॉमन नेम है स्लेक्ड लाइम। ठीक है, सो ऑब्जर्वेशंस में हमारी क्लियर है, कैल्शियम ऑक्साइड विगरसली रिएक्ट करता है विद वाटर टू प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज स्लेक्ड लाइम एंड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, तो हीट भी रिलीज होती है। अब हीट रिलीज हो रही है तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन पे आते हैं। सो केमिकल रिएक्शन इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कौन से स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। प्लस वाटर, वाटर कौन से स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं, क्या देते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, फिर OH का होल ट्वाइस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में है, प्लस हीट रिलीज होती है। सो ये हमारी केमिकल रिएक्शन हो गई। अब इस एक्टिविटी से जो कंफ्यूजन निकला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वही हमारी डेफिनेशन फॉर्म करता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। सो आवर कंक्लूजन इज अ रिएक्शन इन व्हिच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ओके, अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। दिस इज सिंगल प्रोडक्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ सिंगल प्रोडक्ट फ्रॉम 2 or more reactants is known as a combination reaction। ठीक है, सो रिएक्टेंट्स हमारे एक से ज्यादा दो से ज्यादा होते हैं, या तो 2 होंगे या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। मतलब 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है। इन दिस रिएक्शन और प्रोडक्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब एक डाउट आ सकता है कि यहाँ पे हीट भी तो लिखा है, तो हीट भी तो एक प्रोडक्ट हो सकता है। सो हीट प्रोडक्ट नहीं है। हमने जैसे कि आई थिंक सेकेंड वीडियो में नहीं, 4th या 5th वीडियो में हमने पढ़ा था कि हीट, अगर हीट निकल रही है मीन्स टेम्परेचर राइज हो रहा है। सो इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सो हीट यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है बल्कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसलिए हम सिर्फ प्रोडक्ट, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होगा। हीट हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि ये एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हमें डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट कभी फॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, कब फॉर्म होता है? जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स या सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं। सो हियर वी हैव two reactants, one is calcium oxide and the other is water। सो 2 रिएक्टेंट्स, 2 सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं। 2 से ज्यादा होते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और जब वो 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं तो वो एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे इस केस में एक ही प्रोडक्ट बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। सो हमारी आई होप डेफिनेशन क्लियर हो गई है आपको। एग्जाम्पल्स देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल। कोल का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? C, क्योंकि कोल पूरा कार्बन से ही बना होता है तो इसलिए इसका केमिकल फॉर्मूला भी C हो गया। तो बर्निंग ऑफ कोल में C ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, क्योंकि कोई चीज बर्न हो रही होती है तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्न होगी, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रही है तो उसका रिएक्शन सिंपली मीन्स कि ऑक्सीजन से ही हो रहा है। तो C सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है जो कि गैशियस फॉर्म में है, और CO2 दे देता है, ये भी गैशियस फॉर्म में है। सेकेंड हमारा है एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ H2O मीन्स फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। सो हाइड्रोजन गैशियस फॉर्म में और ऑक्सीजन भी गैशियस फॉर्म में, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये दोनों एक लिक्विड सब्सटेंस बनाते हैं और उसका नाम वाटर, H2O। ठीक है, सो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, और एक हमने एग्जाम्पल एक्टिविटी 1.4 से निकाला था कैल्शियम ऑक्साइड वाला। सो हमने 3 एग्जाम्पल्स देख लिए। अब when 2 or more substances, elements or compounds combine to form a single product, the reactions are called combination reactions। अब जो एक्टिविटी 1.4 के कंक्लूजन से जो हमारी डेफिनेशन निकली थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, वो काफ़ी प्रिसाइज थी, कंसाइज थी। तो और उसमें केमिस्ट्री के वर्ड्स, जैसे इसमें लिखा है when 2 or more substances। अब सब्सटेंसेस की जगह अगर हम रिएक्टेंट्स यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट अगर किसी को वो डेफिनेशन नहीं समझ आती तो वो उसे सिंपल वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, when 2 or more substances। ठीक है, Here substances means reactants। जब 2 या 2 से ज़्यादा substances reactants रिएक्ट करते हैं, अब वो reactants कुछ भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, या एक एलिमेंट एक कंपाउंड भी हो सकता है। कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक ही प्रोडक्ट बनता है, और ऐसे रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। इस एग्जाम्पल में देखते हैं तो कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट है। इसमें भी हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट है। अब कोई एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक एलिमेंट हो और एक कंपाउंड हो, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। ठीक है,
तो वो भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड बन रहा होता है, रिएक्टेंट्स भले कितने भी हों लेकिन कंपाउंड एक ही बनेगा, सॉरी प्रोडक्ट एक ही बनेगा। तो ये हमारी सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन हो गई। अब अगर एग्जाम में कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन आए सो आई प्रेफर कि आप लोग वो डेफिनेशन लिखें जो हमने एक्टिविटी 1.4 के कंक्लूजन से निकाली थी। अब हम आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पे। Reactions in which heat is released along with the formation of products are called exothermic reactions. Reactions जिसमें heat release होती है, temperature rise होता है, heat evolve होती है, ऐसे reactions को हम exothermic reactions कहते हैं। See, exothermic, the word exothermic is made up of two words. Exo का मीनिंग होता है out, ठीक है। ये exothermic जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना है, एक exo, तो exo का मीनिंग होता है out, सेकेंड थर्मल, ठीक है। थर्मल इज अ वर्ड रिलेटेड टू हीट थर्मल रिएक्शंस बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं, वो सारी जैसे थर्मल कंडक्टिविटी हो गई तो वो कंडक्टिविटी हीट से रिलेटेड होती है, ठीक है। सो थर्मल इज अ वर्ड रिलेटेड टू हीट मीन्स when heat is released or heat is evolved or temperature rises then a reaction is said to be exothermic reaction. तो हम ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। और एक्सोथर्मिक का ही जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ेंगे जो कि जस्ट नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। और जैसा कि इसमें एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज हो रही होती है, तो और उस रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व होती है, उसमें रिलीज नहीं होती है, उसमें कंज्यूम होती है हीट, इसलिए वो ऑपोजिट कहा जाता है। सो हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस यानी CH4 मीथेन। ये मीथेन होती है CH4 नेचुरल गैस, मीथेन को बोलते हैं और इसका केमिकल फॉर्मूला CH4 होता है। अब इसे भी बर्न किया जा रहा है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, तो CH4 प्लस ऑक्सीजन क्या देते हैं, CO2 प्लस वाटर प्लस हीट रिलीज होती है, प्लस हीट, इसमें भी हीट रिलीज हो रही है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के, क्योंकि इसमें भी हीट रिलीज हो रही है। जब कोई चीज बर्न करी जाती, जैसे इसमें नेचुरल गैस बर्न करी जाती है तो CO2 निकल रहा है, वाटर एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और हीट निकल रही है। एक यहाँ पे चीज देखने वाली है कि वाटर जो हमारा लिक्विड स्टेट में नहीं रिलीज हो रहा है, वाटर हमारा गैसियस स्टेट में फॉर्म हो रहा है। मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इस पूरे रिएक्शन में, जितने भी कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स हैं, सब गैसियस फॉर्म में ही है। CH4 मीथेन गैसियस स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में है, और वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में मेनली पाया जाता है बट इस रिएक्शन में गैसियस स्टेट में है। प्लस हीट रिलीज हो रही है जो कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, रेस्पिरेशन क्या होता है वो आप चैप्टर 6 में अच्छे से पढ़ेंगे, बट मैं एक बार बता देती हूँ कि रेस्पिरेशन मीन्स कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी विच इज इक्वल टू 38 ATP। सो ऐसी रिएक्शन को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसमें ग्लूकोज C6H12O6 एक्वस फॉर्म में है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जो कि सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद ही कार्बन डाइऑक्साइड देता है, 6 मॉलिक्यूल्स देता है कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल्स देता है वाटर के, और एनर्जी देता है जो कि 38 ATP के बराबर होती है, ठीक है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये सब आप ये रिएक्शन पूरी डीपली आप चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में इस रिएक्शन का केवल इतना यूज था कि ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी या फिर हीट रिलीज होती है किसी भी रिएक्शन में, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। थर्ड एग्जाम्पल है, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो सब्जियां बच जाती हैं, जो खराब हो जाती हैं, हम जब उसका कंपोस्ट बना लेते हैं मीन्स वो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। सी कुछ भी वेजिटेबल मैटर होगी, हमारी बॉडी हो गई, ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स बॉडी हो गई, वो सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये जब हम बॉडी अपनी डेथ हो जाती है और अगर हम किसी ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को गाड़ देते हैं तो फंजाई, बैक्टीरिया ये रिएक्ट उन पे
एक्चुअली उन्हें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं और फिर अपने यूज में लेते हैं, ठीक है। तो वेजिटेबल मैटर हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गई, प्लांट बॉडी हो गई, सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। फिर जब इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, डिकम्पोजिशन कौन करता है? डीकम्पोजर्स। जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ सर्टेन बैक्टीरियाज एंड फंगाई, दिस प्रोसेस इज नोन एज डीकम्पोजिशन। तो इस प्रोसेस को हम डीकम्पोजिशन कहते हैं। इसमें भी ह्यूज अमाउंट में हीट रिलीज होती है। इस जो वेजिटेबल मैटर है ये गल जाएगा, सड़ जाएगा और फिर इसमें से स्मेल आने लगेगी, रॉटन वेजिटेबल मैटर बन जाएगा। तो इस पे जो भी बैक्टीरियाज हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं, वो इसको, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं और इसी प्रोसेस को हम डीकम्पोजिशन कहते हैं। और इसमें ह्यूज अमाउंट में, इसमें तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, तो इसे भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल बोलेंगे। अब हमारा इस वीडियो में हमने पूरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपका कोई डाउट रह जाता है इस वीडियो से रिलेटेड, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड, सो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में हमने कितने पॉइंट्स कवर कर लिए? कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझा हमने, एक्टिविटी 1.4 को समझा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझा और कुछ एग्जांपल्स देखे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि मैं बता चुकी हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।